Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to teach you the definition of verb and its types. So definition of verb is an action. Verb किसी भी काम को verb कहा जाता है, किसी भी action को verb कहा जाता है. Example are write, do, play, run, come. The type of verbs are: one is regular verb, two is irregular verb, third is linking verb, fourth is transitive verb, fifth is intransitive verb, sixth is finite verb, and seventh is infinite verb. So number one is irregular verb. So definition is: our irregular verb is a verb whose simple past and past participle are formed by adding ed. irregular verbs वो verbs होते हैं जिन verbs के साथ ed का इजाफ़ा किया जाता है. So example is ask, walk, start. तो ask लिखा हुआ है, ये सिंपल वर्ब है, इसके साथ ed यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ed ऐड किया गया, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रेगुलर वर्ब. वॉक, वॉक्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड. And number two is irregular verb. So the definition is: irregular verbs are verbs whose past and past participle are not formed by adding ed and d to द प्रेजेंट. अच्छा, इरेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनमें ई डी का इजाफ़ा नहीं किया जाता, यानी कि इनके पास पार्टिसिपल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ई डी की एडिशन नहीं होती. सो एग्जांपल इज़ बाइट, बाइट, एंड ईट, ईटन, डिग, डग. सो द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दैट वर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट. Number three is linking verbs. Linking verbs connect the subject of a sentence to an adjective, noun or pronoun that completes the meaning of the verb. Linking verbs कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को सेंटेंस के साथ और एक एडजेक्टिव और नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हुए और कंप्लीट मीनिंग देते हैं. लाइक जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. सो हेयर आर द एग्जांपल: एम, इज़, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैज़, हैव. ये सब जो हैं लिंकिंग वर्ब्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव और नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ मिलाकर कोई ना कोई मीनिंग देते हैं, यानी कि हमें हेल्प करते हैं टेंस के पहचानने में. नंबर फोर इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. A transitive verb is a verb that uses a direct object which shows who or what received the action in sentence. अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है. एग्जाम्पल है एड्रेस, ब्रिंग, डिस्कस, राइज, ऑफर, पे, राइट, प्रॉमिस एंड हैव. So number five is intransitive verb. Intransitive verb is a verb that doesn't require a direct object, a noun, pronoun, phrase to indicate the person or thing acted upon. Intransitive verb वो verb होते हैं जिन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जस्ट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस होता है. सो एग्जांपल इज़ शी रैन क्विकली. in this sentence the verb ran is intransitive because it doesn't require a direct object. देखें, she ran quickly, तो ran के आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब दिया गया है, तो that's why this is the example of intransitive verb. इसके बाद फाइनेट वर्ब की डेफिनेशन है: अ फाइनेट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ अ ऑब्जेक्ट एंड शो टेंस. अच्छा, इनफाइनेट वर्ब जो होता है
इसमें टेंस शो किया जाता है, यानी टेंस शो होता है. सो एग्जाम्पल इज़ द थीफ एक्सेप्ट अगेन, escaped again, the sun rises in the east. So here are escaped and rises is the tense identification. That's why this is called finite verb. And 7 is infinite verb. So definition is infinite verb is a form of a verb that can be used as noun, adjective or adverb. Infinite verb इनफाइनेट वर्ब इज़ फॉर्म, ये वो फॉर्म है जिसमें आप नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ करते हैं. सो एग्जांपल इज़ आर टू बी, टू डू, टू सी, टू ईट एंड टू वेयर. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ब एंड वर्ब की टाइप समझ आ गई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.